सबसे बड़ी समस्या तो यही उत्पन्न होती है और वर्तमान समय में विशेष रूप से कि इतने सारे धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं, तो आखिर हम सबको एक साथ कैसे रहना चाहिए। तो इसका उत्तर हमें विवेकानंद के विचारों में प्राप्त होता है। अभी हमने स्वामी विवेकानंद के भाषण को सुना जो शिकागो में 1893 में उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने क्या बात कही कि अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने कुएं तक सीमित हैं और वे कहते हैं कि हमारा कुआं अर्थात हमारा धर्म रूपी संसार ही सबसे विस्तृत है, जबकि हर धर्म अपने आप में इतना विस्तृत नहीं है कि सारे धर्मों को समाहित कर सके, बल्कि हर धर्म की अपनी सीमाएं हैं। यहाँ पर धर्म से आशय जो धर्म का एक परंपरागत स्वीकृत रूप है उससे है। विवेकानंद बात करते हैं सार्वभौमिक धर्म की, यूनिवर्सल आइडिया ऑफ रिलीजन की, कि यूनिवर्सल आइडिया ऑफ रिलीजन क्या है, सार्वभौमिक धर्म क्या है। तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म अलग अलग नहीं है। वैसे तो धर्म शब्द की बहुत विस्तृत व्याख्या है, लेकिन जब हम परंपरागत अर्थ में भी हम धर्म की बात करेंगे जिसमें कि एक अवधारणा होगी, एक ईश्वर की संकल्पना, तो उस रूप में भी यदि हम देखते हैं तो यूनिवर्सल आइडिया ऑफ गॉड एंड यूनिवर्सल आइडिया ऑफ रिलीजन उनके विचारों में हमें मिलता है कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग भगवान लोगों ने अपने हिसाब से उनकी इमेज को गढ़ा है, लेकिन भगवान सभी धर्मों के अंतर्गत एक ही है। बस ये हमारे ज्ञान की सीमा है कि हम अपने भगवान को किस सीमा में और कितना बड़ा या कितने छोटे रूप में देखते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान इतने विराट हैं कि उनमें सब कुछ समाया हुआ है और उसमें सभी धर्म समाये हुए हैं। यहाँ तक कि जितने भी सेक्ट हैं, रिलीजियस सेक्ट या धार्मिक संप्रदाय, उन सभी धार्मिक संप्रदायों का समावेश उस धर्म की व्यापक अवधारणा में समाहित है जो विवेकानंद हमें बताना चाहते हैं। और इसके लिए ये जरूरी था कि सभी धर्मों के लोग कभी एक साथ बैठे, ताकि हर धर्म के व्यक्ति में, हर धर्म के अनुयायी में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है और सबसे व्यापक है, सबसे विराट है, और सारे जो धर्म हैं वह अलग हैं या हमारे धर्म से निकृष्ट हैं। विवेकानंद ने कहा कि ये एक बहुत ही गलत धारणा है और बहुत संकुचित विचार है, और ये इसीलिए है कि हम सभी एक साथ बैठ करके अलग अलग धर्मों के अनुयायी इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने शिकागो स्पीच में अमेरिका को इस बात के लिए धन्यवाद दिया। किस प्रकार का विश्व धर्म संसद का आयोजन अमेरिका के लोगों ने किया, जिसमें कि सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठें और एक ही जगह पर अपने अपने धर्म के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में, धर्म और ईश्वर की जो अवधारणा है, अध्यात्म की जो अवधारणा है, उसके संबंध में अपने उद्गार व्यक्त करें, ताकि जब एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में इतने सारे लोगों का विचार एक दूसरे के सामने व्यक्त होगा तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि हम कहाँ गलत हैं या हमें कितना विस्तृत होकर के सोचना चाहिए। जो उन्होंने कुएं के मेढक का और समुद्र के मेढक का उदाहरण दिया, तो ये क्या है? ये एक कहा जाए कि एक रूपक है, कि एक रूपक के रूप में उन्होंने गढ़ा कि हर मनुष्य या हर धर्मानुयायी मानो कुएं के मेढक की तरह से है और उसकी सोच केवल वहीं तक विस्तृत है जहां तक
उसके धर्म में या उसके धर्म ग्रंथों में बतलाया गया है, और वह यही समझता है कि हमारा ही धर्म सबसे विस्तृत है। लेकिन जब अपने अपने संकीर्ण धार्मिक दायरे से हम बाहर निकलते हैं और जब हम एक समुद्र के मेढक की तरह से सोचते हैं, कुएं के मेढक की तरह से नहीं, तो उसे कुएं के मेढक की तरह से सोच रखने वाले सभी धर्मानुयायी और उतने संकीर्ण सभी धर्म वास्तव में बहुत ही छोटे, बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही तुच्छ प्रतीत होते हैं, क्योंकि वह धर्म अध्यात्म और ईश्वर के विराट रूप का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो आज विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता इसी संदर्भ में है कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में हर जगह धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। और आज ही नहीं, मैं अक्सर सोचता हूं कि धर्म, किसी से पूछा जाए कि क्या है, तो एक सामान्य व्यक्ति यही बतलाएगा कि धर्म एक बहुत अच्छी चीज है और धर्म हमें अच्छा बनाने वाली चीज है। तो धर्म इतना अच्छा और अच्छा बनाने वाली चीज है, हमको एक बेहतर इंसान के रूप में ढालने वाली चीज है, तो आखिर धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में न जाने कितने सालों से धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। यहूदी और इस्लाम के फॉलोअर्स के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, और उसके पहले अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में, हर धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से किसी न किसी रूप में लड़ते रहे हैं। यहाँ तक कि खुद हमारे देश में धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे होते ही रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि धर्म मानो कोई अच्छी चीज नहीं, बल्कि धर्म लड़ने लड़ाने वाली चीज है। और धर्म के नाम पर कितने खून बहाए गए हैं आज तक। शायद निष्पक्ष रूप से इतिहास का अवलोकन किया जाए तो पूरी दुनिया में अब तक जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें कि हम दोनों वर्ल्ड वार को भी शामिल कर लें, तो अब तक जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उन पूरी दोनों विश्व युद्धों के साथ साथ प्राचीन काल से लेकर के अब तक का जो ज्ञात इतिहास है उसके अंतर्गत जितनी लड़ाइयाँ हुई और उसमें जितने लोग मारे गए होंगे, उससे कहीं अधिक लोग मारे गए हैं इस धार्मिक संघर्ष में। जब जिस परंपरागत अर्थ में जब जिस धर्म का उदय हुआ, उस समय उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अथक प्रयास किए गए, और उस सिलसिले में उस प्रयास के दौरान पहले से जो प्रचलित धर्म था, उस धर्म के मानने वाले लोगों को, जो नव प्रचलित धर्म था, उस धर्म के प्रचारकों ने या प्रतिपादकों ने एक तरह से सप्रेस करने का, दबाने का, दमन करने का कार्य किया। इसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। जब ईसाई धर्म का उदय हुआ तब भी हम देखते हैं, जब इस्लाम का उदय हुआ तब भी हम देखते हैं, उसके पहले जब बुद्धिज्म का उदय हुआ भारत में, और जब बुद्धिज्म के उदय के बाद फिर से हिंदुइज्म का रिसरेक्शन हुआ, तब भी हम इस बात को देखते हैं। तो धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती रही हैं। अब ये बड़े ही एक कहें कि ट्रेजेडी है, एक त्रासदी है कि क्या धर्म हमें लड़ना सिखाता है? धर्म हमें अच्छा बनाता है, धर्म हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है, धर्म हमें अच्छे गुणों को प्रत्यारोपित करता है, तो फिर हम क्यों लड़ते हैं? तो इसका मूल कारण यही है, जो विवेकानंद के विचारों से भी स्पष्ट है, कि बुराई धर्म में नहीं है,
बुराई धर्म के प्रति हमारी जो दृष्टि है उस दृष्टि में है। धर्म क्या है, धर्म की अवधारणा को समझने में हम भूल करते हैं। इस वजह से हम धर्म की अपने अपने सांचे के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं और अपने धर्म में अन्य सबको फिट करने की कोशिश करते हैं, और जो फिट नहीं होता है उसको हम इग्नोर ही नहीं करते बल्कि जबरन उसको अपने में ढालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए चाहे हमें उनका दमन करना हो, उनके ऊपर कितना भी अत्याचार करना हो, वो सब कुछ हम करते हैं। एक तरह से धर्म हो गया अपने डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने का एक जरिया। धर्म के नाम पर, धर्म के माध्यम से एक समुदाय अन्य सभी समुदायों के ऊपर अपने प्रभुत्व या आधिपत्य को स्थापित करने का प्रयास करता है। हमने देखा कि मध्यकाल के अंतर्गत जब विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए तो उन लोगों ने इस देश के जमीन जायदाद पर ही केवल अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने यहाँ पर यहाँ के धर्म के ऊपर अपने धर्म के प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने साम्राज्य के विस्तार का उद्देश्य भी अपने धर्म के विस्तार के उद्देश्य के रूप में देखा। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाइयों को भी धर्म युद्ध या जिहाद का नाम दिया। जैसा हम देखते हैं कि खानवा की लड़ाई में जिहाद का नारा बाबर के द्वारा 1527 ईस्वी में दिया गया था। और ये ऐसा नहीं है कि केवल बाबर या केवल भारत में ही ऐसा हुआ। दुनिया में जहां जहां जब एक धर्म का प्रवेश हुआ पहली बार, तो वहां पर उस धर्म के अनुयायियों ने उसी प्रकार का कार्य किया। इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी के द्वारा भी यही कार्य किया गया है। यदि हम इतिहास को अतीत में गहराई से हम पढ़ें तो स्पष्ट रूप से इसके प्रमाण मौजूद हैं। और तो और बल्कि अपने सत्ता को धर्म के नाम पर स्थापित करने की कोशिशें हुई। हमने देखा कि जब राजनीतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता में स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं था, उस दौर में धर्म सत्ता ने राजनीतिक सत्ता को अपने अधीन करने की कोशिश की, और इसीलिए एक लंबे दौर तक यूरोप में, जब अभी इस्लाम का भी उदय नहीं हुआ था मध्य एशिया के अंतर्गत, तब यूरोप में चर्च की सत्ता और जो राजनीतिक सत्ता थी, राजा की सत्ता, उसके बीच में संघर्ष हुआ और रक्तरंजित संघर्ष हुआ, लड़ाइयां हुई। क्योंकि पोप जो ईसाई धर्म के गुरु थे, सर्वोच्च गुरु, उनका यह मानना था कि मैं धर्म का प्रतिनिधि हूं, इसलिए ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए सारी शक्तियों का ईश्वर की ओर से मैं ही प्रतिनिधि हूं, इसलिए राजा भी हमारे अधीन है। और राज सत्ता को धर्म सत्ता के अधीन रहते हुए ही कार्य करना चाहिए, उसे हमारी अधीनता में रहना चाहिए। और अनावश्यक रूप से उस दौर में उस समय के पोपों की द्वारा राजाओं की शक्तियों में हस्तक्षेप किया गया और एक लंबा संघर्ष चला। अंततः ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के बाद धार्मिक और आध्यात्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता, जो लौकिक सत्ता है, के बीच स्पष्ट रूप से एक सीमा रेखा खींची गई और वो संघर्ष समाप्त हुआ। तो जिस प्रकार से वो संघर्ष समाप्त हुआ, उसी तरह से विभिन्न धर्मों के बीच भी धार्मिक श्रेष्ठता के आधार पर लगातार चलते आ रहे
संघर्ष को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। और ये संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब हम विवेकानंद के विचारों को हृदय में सच्चे मन से अपनाएं। और यहाँ पर विवेकानंद हमारे लिए एक राष्ट्रीय नेता के रूप में है। विवेकानंद कोई धार्मिक नेता नहीं है परंपरागत अर्थ में, इसलिए उन्हें महज हिंदू धर्म के नेता के रूप में देखने की संकीर्ण दृष्टि नहीं अपनानी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने इसीलिए स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जनक कहा था। उन्होंने धर्म और अध्यात्म के आवरण में राष्ट्रवाद को पुष्ट करने का बहुत ही गंभीर प्रयास किया। उनका रोम रोम राष्ट्रवादी चेतना से भरा हुआ था और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के हर युवक में अपने देश के प्रति उसी प्रकार का राष्ट्रीय भाव भरा हो। वो हिंदुस्तान को बदलना चाहते थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस और एक प्रकार से ग्लानि भी थी कि वो भारत जो कभी सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था और जो संपूर्ण विश्व को धर्म और अध्यात्म का विशिष्ट ज्ञान हजारों हजार वर्ष पहले दे रहा था, पूरे विश्व के गुरु के रूप में था, वही भारत स्वयं विवेकानंद के समय में आकर सैकड़ों सालों की पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ करके भिखारियों और सपेरों के देश के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया। और जो सभ्यताएं दूर दूर तक कभी थी ही नहीं, जब भारत अपने सभ्यता के चरम शिखर पर था, वो वर्तमान समय में कैसे हमको ही गुलाम बना करके हमारे ऊपर शासन कर रही है। इस त्रासद स्थिति से विवेकानंद अत्यंत दुखी थे और इसी के प्रति विवेकानंद हर भारतीय में चेतना जागृत करना चाहते थे। अंतर मात्र इतना था कि वह प्रत्यक्ष रूप से एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, इसलिए हमारे आज़ादी की जो लड़ाई उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या जो अन्य क्रांतिकारी आंदोलन करने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के तमाम लोग थे, उनके नेतृत्व में चल रही थी, उस लड़ाई से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े थे। लेकिन वैचारिक धरातल पर विवेकानंद पूरी तरह से इस लड़ाई से जुड़े हुए थे। वह हमें आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना जागृत करके हमें पौरुष भर देना चाहते थे, ताकि हम सब में दास्ता की जो जंजीर थी, उस जंजीर को तोड़ने की अदम्य जिजीविषा उत्पन्न हो जाए। क्योंकि किसी भी जगे हुए देश को लंबे समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जगे हुए देश का मतलब कि मानसिक गुलामी से मुक्ति। तो विवेकानंद का मानना था कि आपको मानसिक धरातल पर इतना ऊर्जावान, इतना चेतना संपन्न बना दिया जाए कि आपकी शारीरिक गुलामी उस मानसिक आजादी के बाद टिकी ही ना रहे। मानसिक रूप से जब आजाद हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत लंबे समय तक आपको शारीरिक रूप से गुलाम नहीं बनाए रख सकती। तो सबसे जरूरी जो काम था, केवल राजनीतिक आजादी दिलाना नहीं, मानसिक आजादी। इसी रूप में विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान है और इसके लिए जरूरी था कि इस देश के युवकों को सबसे पहले जगाया जाए। क्योंकि जो हमारे नेता हैं या जो लीडर्स हैं, वे हमें रास्ता दिखला सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चल करके इस देश को बदलने का जो कार्य या किसी भी देश को बदलने का कार्य उस देश की युवा पीढ़ी के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए विवेकानंद का विशेष आह्वान युवकों के लिए था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में स्वामी विवेकानंद की इस जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और हर युवक को ये सोचना चाहिए कि जब हम इतना पीछे थे, दुनिया में हमारी कोई पूछ नहीं थी, उस समय में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जाकर के पूरे दुनिया में भारत के धर्म और अध्यात्म का पताका फहराया एक महान मनीषी के रूप में। तो आज तो भारत ने दुनिया में अपना एक स्थान बना रखा है। आज तो हम पूरे दुनिया में भारत को वास्तविक अर्थों में विश्व गुरु बनाने का कार्य कहीं ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। आने वाले समय में हर भारतवासी को इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और यही इस विवेकानंद जयंती की सार्थकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों के विचारों को मैं अधिक से अधिक सुनूं, इसीलिए मैंने संक्षिप्त भाषण दिया अपने हिसाब से। धन्यवाद।